बीजेपी सरकार में आ गया है, उस अहंकार को तोड़ने की जरूरत है। आज अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा, बात करते 400 पार की, कांग्रेस मुक्त भारत की, कांग्रेस मुक्त भारत की कभी बात नहीं करते, ये विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी को पकड़ पकड़ के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, पर जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस देश में जो आज हालात है इसको आपको समझना पड़ेगा, और ये जो अहंकारी सरकार है इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है स्वाभिमान और अभिमान की है। मैं खुद भी जब चुनाव लड़ा पंचायत समिति का सबसे पहले, तो ज्यादातर नेता आपने देखा होगा हमेशा अवसरवादी होता है और लहर के साथ ही भाग जाता है, जहां पे आनंद होता है ना उधर ही निकल जाता है। मेरी भी परिस्थितियां ऐसी बनी, चाहता तो प्रधान बन सकता था, पार्टी चेंज करके, पर संघर्ष करने का जुनून है, अवसरवादी नहीं है, सत्ता के साथ जाने का कोई शौक नहीं है, एक सेवा का भाव है। आज श्री प्रहलाद जी गुंजल के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी दमदारी के साथ साथ में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? उस परिस्थितियों में आज ये कांग्रेस में है जब कांग्रेस के खाते बंद, 1300 करोड़ का अभी नोटिस दिया गया है, उनका प्रचार करने से बंद रोका जा रहा है, नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने की पूरी कोशिश करी, ईडी के छापे मारे, सब कुछ कर लिया, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। उस स्थिति में प्रहलाद गुंजल जी ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है, हाथ से हाथ जोड़ के कांग्रेस को मजबूती दी है। और ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं भाषण में कि हमेशा लहरों के साथ तो हमेशा मरी हुई मछलियां बहती है, जिंदा आदमी तो हमेशा लहरों के खिलाफ ही लड़ता है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों से सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आपका तो धन्यवाद करना ही चाहता हूं साहब कि आप लोगों ने इस कठिन समय में भी कांग्रेस का हाथ पकड़ा। साहिलों पे पहुंचने से इंकार किसको है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। वो कहते हैं किस्मत लिखता है सबके ऊपर वाला, लेकिन उस किस्मत को मिटा के खुद लिखने का कुछ मजा ही और है। आपने जो हौसला रखा, उम्मीद रखी, इस बुरे समय में भी, इस कठोर समय में भी इस विपक्ष से लड़ने की आपने पूरी हिम्मत रखी, जिसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। और हम सब ये जो स्वागत है, तमाम खातोली के सभी जनता जनार्दन आपके स्वागत में यहाँ पे खड़ी हुई है। बहुत ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे जो इनके भी विचार सुनने हैं। आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया इतनी कम उम्र में, हम तो वैसे विपक्ष में हैं, पर हमारी आवाज को और मजबूती मिले, कड़ी से कड़ी मजबूत हुए, उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा मत, आपका आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग सब श्री प्रहलाद जी गुंजल जी को दें और आपका आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चेतन जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे लाडले सांसद माननीय श्री प्रहलाद जी गुंजल। एलएनजी को तो जोश ज्यादा ही आ रहा है, और एलएनजी का बस चले तो इस 4 जून के मुझे आज ही सांसद आपके लाडले युवा विधायक भाई चेतन जी पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष नागर साहब, सरपंच साहब लेखराज सिंह जी, सम्मानित मंच पवन जी, मेरे सामने उपस्थित खातोली नगर और आसपास के गांवों से आए सम्मानित महानुभाव, नौजवान मित्र, 26 अप्रैल का लोकसभा का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने, कई दिन हो गए ना बोलते, कांग्रेस पार्टी ने मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाकर
आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। बंधु, देश की परिस्थिति के बारे में, राजनीति में किस प्रकार के हालात बन रहे हैं। भारत का संविधान बना था, भारत में प्रजातंत्र आया था, तो पक्ष विपक्ष के बिना लोकतंत्र की कल्पना को बेईमानी कहा गया था। मैं आज इस पर लंबा भाषण नहीं करूं। जब प्रजातंत्र की कल्पना, जब प्रजातंत्र आया तो बिना विपक्ष के उसकी मजबूती की कल्पना को बेईमानी कहा गया। और आज जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जब शैशव काल में था, तब तो हम इतनी अच्छी कल्पना करते थे, मजबूत सरकार और मजबूत विपक्ष के बिना लोकतंत्र सुगमता से नहीं चल पाएगा। और जब हमारा लोकतंत्र 75 साल की परिपक्व आयु में आ गई, परिपक्व, जब हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे आदर्श बन जाना चाहिए, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं का दर्शन करने के लिए दुनिया के लोग अध्ययन करने के लिए भारत आने चाहिए। आज मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अभी मौका मिलेगा तो इस पर बात करेंगे, जब उचित मंच होगा तब। लेकिन मित्रों, लोकतंत्र का महायज्ञ हो रहा है और इस महायज्ञ में आपको आहुति देनी अपने वोट को। और जब आप घर में यज्ञ करते हैं, ठीक उसी प्रकार का यज्ञ। हाँ विष्णु जी, हेलो, इस महायज्ञ में वोट की आहुति देनी। और जब वोट की आहुति यज्ञ में देने के लिए आप जाते हैं तो कल्पना होती है मन में, इस बार का मेरा वोट मेरे गांव में बिजली लेकर आएगा, इस बार का मेरा वोट राजस्थान के गांव गरीब किसान को उसके खेत को 24 घंटे 3 फेज की बिजली उपलब्ध कराएगा। मेरा वोट इस बार बेकार हाथ को काम के रास्ते बना देगा। एक कल्पना, मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं आप लोगों को। मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं, बिरला जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। 2 बार से खातूली और आसपास की जनता का विश्वास जीतकर लगातार भारत की पार्लियामेंट में आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सौभाग्य से दूसरी बार जब जीत कर गए, भारतीय प्रजातंत्र की संस्कृति की सबसे बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठने का मौका बिरला जी को मिल गया। और जब बिरला जी को यह मौका मिल रहा था, बड़ा जरूरी बिरला जी को जब यह मौका मिल रहा था, सच मानना, हाथोली वाले तो सब जानते हैं, 30 सालों से मेरी और बिरला जी की खटपट रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति था, जब वो पार्लियामेंट की कुर्सी पर प्रधानमंत्री और सब लोग मिलकर उनको बैठाने के लिए ले जा रहे थे, मेरी आंखों में एक सपना देख रहा था और मेरे साथ लाखों आंखें सपना देख रही थी। अब तो 18वां से लेकर उजाड़ा की धरती तक, उजाड़ा से लेकर 18वां की धरती तक एक एक खेत में सिंचाई के पानी का दौरा पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरा वोट दिल्ली की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ गया। आंखों में सपना, मेरा वोट दिल्ली की ताकतवर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मेरे 18वां के क्षेत्र के किसान को रात के 2 बजे बिजली के फीडर में कपकपाती सर्दी में दांत कटकटाने नहीं पड़ेंगे। सपना देखा था पीड़ित मजदूरों ने, बेकार हाथों ने। 1970 के दशक का कानपुर, राजस्थान का कानपुर कहलाने वाला कोटा,
उद्योगों के बंद होने के कारण किसकी तो औद्योगिक छवि पर ग्रहण लग गया। अब तो मेरा प्रधानमंत्री को भी सिट डाउन कर देता है, छोटे मार सा बोलते हैं, इतना ताकतवर हो गया मेरा वोट। अब उद्योगों बंद पड़े, उद्योगों की चिमनी धुआं उगलने लगेगी, बेकार हाथों को काम मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खड़े होंगे, क्योंकि मेरा खातोली का वोट बहुत ताकत में आ गया। पढ़ने वाले बच्चों ने सपना पढ़ा, अब तो विश्व स्तरीय IIT कोटा की धरती पर होगी। दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए 6-6 महीने की डॉक्टरों की तारीखें नहीं मिलती। अब तो बिरला जी मेरे वोट की ताकत से दिल्ली में इस जगह पहुंच गए। अब कोटा की धरती पर एम्स भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विश्वविद्यालय जैसे कई बड़े केंद्रीय संस्थान कोटा की धरती पर आएंगे। लेकिन क्या हुआ, हमारा सपना वैसे ही हुआ, जीते जी आंखों में देखा जाने वाले सपने का असर भी वैसा ही हुआ जैसे नींद में सपना देख रहे थे, नींद टूटी, सपना टूटा। आड़ोती में कहते आति पादगो आति पादगो आति पादगो। मैं ये बात इसलिए कह कि दिल्ली की ताकतवर कुर्सी पर बैठने के बाद टकटकी लगाकर मेरा कोटा छापता रहा, बिरला न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे। आजादी के बाद ये सौभाग्य भारतीय प्रजातंत्र में इतनी ताकतवर हैसियत पाने का हमको मिल गया है। अब हमारे विकास को पंख लगेंगे, पंख लगेंगे, हम भी उड़ेंगे, हम भी उड़ेंगे। क्या हुआ, हम अपने आप उड़ने लगे थे। बिरला जी शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हम तो मान लेंगे हमने गलत उड़ान भरने की कल्पना मन में तय कर ली थी, लेकिन आपने भी एक उड़ान भरवाई थी। थूक के चाट जाओ, थूक के चाट जाओ। 2019 के पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बना पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और वो भी नहीं चला पाया तो 19 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। 19 भी लड़ लिए, 24 भी लड़ रहे, कोटा के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे। बिरला जी किस मुंह से मेरी इस खातोली की धरती पर आकर लोगों के विश्वास पर डाका डालने की कोशिश मत करो। किस मुंह से तुम विश्वास पाना चाहते हो? और मैं जा रहा हूं, कह रहा हूं, पहली बार लड़ रहा हूं इस धरती पे वोट मांगने। 300 सालों से हारी बीमारी तहसील, थाना, पुलिस, अदालत, अटके पटके, जब जरूरत पड़ती है तो आम आदमी की दाई बाई बुझा बनकर प्रहलाद गुंजल खड़ा होने की चेष्टा करता है। पहली बार तो भरोसे पर बात पड़ेगी, भरोसे पे पड़ेगी। जी बार बार भरोसे पर बात नहीं बनती। मैं खातोली की धरती से चुनौती दे रहा हूं, पहली बार भरोसा, दूसरी बार कर्मों की किताब। एक बार की नहीं, 2 बार की आपकी कर्मों की किताब लेकर आओ। पहले खातोली के मतदाता से जचवाओ, और अगर आपकी किताब में 100 में से 100 नंबर आ जाए तो विश्वास पाओ। आपकी किताब में 5 साल का 1, 10 साल का 2, डबल 0 है। कोई माई का लाल इस भीड़ में जो खड़ा होकर ये कह सकता है बिरला जी ने मेरा एक काम कर दिया, मीठी गोली देने के अलावा? ये तो झांका ऐसे कोई निकल गया दिखता है। कोई एक गांव खातोली के इलाके का जो ये कह सकता है बिरला जी ने मेरे गांव की तकदीर को बदल दिया है? एक गांव की तकदीर बदलने गए थे, रोटी
फोन किया ढोटी हरिपुरा में, मैं ओम बिरला आपका सांसद बोल रहा हूँ, कल ढोटी आ रहा हूँ। गांव के लोग बेचारे हरिपुरा के वहां ढोल नगाड़े बाजे घोड़ी मुझे बैठा रहे, मुझे तो डर लगता है भाई। लेके पहुंचे मंदिर पे ले जाकर बोला आज कैसे अचानक, बोला गोद लेने आया। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एक पंचायत 1000 सांसद गोद लेंगे, मैं भी ढोटी पंचायत को गोद लेने आया हूँ। गांव के लोगों ने कहा गोद लेंगे तो उसमें होगा क्या? बोला इसकी शकल न्यूयॉर्क की तरह करूंगा, यहाँ की सड़कों की हालत पेरिस की सड़कों की तरह कर दूंगा। मैं भी 3 दिन पहले ढोटी चला गया था, मैंने कहा वो न्यूयॉर्क और पेरिस की शक्ल तो दादा मुझे बता दो। बोला तो अंकित की उम्र के छोरों से पूछो, जब 10 साल पहले आए थे तो सड़कें ठीक थी, अब आजकल हालत ये है कि नई उम्र के लड़के जब दुल्हन लेके आते हैं शादी ब्याह करके और सुबह सुबह तैयार होकर बाजार घूमने जाते हैं, शाम को सुबह तेज की मोटरसाइकिल को सेकी में तेज चलाते और 30 सेकंड बाद पीछे हाथ देके चेक करते हैं कि खड्डे में कहीं गिर तो नहीं गई। ये हालत सब। बिरला जी अपनी बातों पे टिकना सीखो, लफाजी करके विश्वास इतना धोखा है, मक्कारी है। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं अपने कर्मों की किताब लाओ। कर्मों की किताब तो खाली ठन पाल मदन गोपाल। इसलिए अपने इस निकृष्ट काले चेहरे पर मुखौटा मोदी जी का, मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम से अब काले पीले चेहरों को संसद की सीढ़ियां खातोली नहीं चढ़ने देगा, नहीं चढ़ने देगा। क्योंकि अब आ गया है उनका बेटा, आ गया ना मैदान। बिरला जी ने ताकत तो बहुत दिखाई थी, आप लोगों को काम के लिए नहीं दिखाई। इतना बड़ा ताकतवर व्यक्ति, सारे MP MLA मेरे चरणों के दास बन जाने चाहिए। बेचारे एक मंत्री जी एक MLA साहब को सुना है, MLA साहब के तो रसीद भी करते छोटे भाई ने, है ना, बंधकों की तरह रहते हैं। सुना भले आदमी बेचारे, भले बुरे नहीं, बुरे नहीं। बिरला जी चाहते थे कि जब भी बंधक बन के रहे। बंधक तो मैं आपका बन सकता हूं, बिरला जी का तो बंद नहीं सकता। बरसों से जानते हो आप लोग, आगे बात समझ। तो बिरला जी ने अपनी दिल्ली की ताकत का इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मेरे सारे रास्ते बंद करने का प्रयास किया। बंद कर दो सारे रास्ते, 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो बंधक बनेगा या घर बैठेगा। मैंने कहा बनाओ बिरला जी तुम मुझे बंधक, रोको तुम मेरे रास्ते। ठोकर मारकर उस समय जब कांग्रेस छोड़ कर लोग भाजपा में भाग रहे, ये कहकर कांग्रेस में आया, मरी हुई मछलियां नालों में बह जाती है, नदी की धार में चंदा इंसान उल्टा बहने का साहस करते हैं। बिरला जी बंधक तो वो बनता है जिनकी आत्मा मर जाती है। चुनाव हार गया, आत्मा मरी नहीं, जिंदा है। तुम रोको मेरे बीजेपी के रास्ते, मैं रोकता हूं तुम्हारा दिल्ली का रास्ता। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? पक्का? बहुत सारे लोग चाहते हैं बेचार को, क्या नाम लो, रिकॉर्डिंग में वो MLA साहब संदीप जी, हीरालाल जी, दिन में तो कहते हैं ओम बिरला जिंदाबाद, और शाम को मिलेंगे तो यार चेतन जी यार थोड़ी ताकत लगाओ और लगाओ।